बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हम ये है पैरामीटर और सेकंड है स्टैटिस्टिक। अब हम पहले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है। कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज़ जिसमें से हम अपनी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं या जिसमें हमारी इंटरेस्ट है वो चीज़ क्या कहलाती है? पॉपुलेशन। पहली डेफिनेशन पैरामीटर है और ये किसके अबाउट है, किसके बारे में है? पॉपुलेशन के बारे में है। तो पैरामीटर क्या होता है? अ वैल्यू आर न्यूमेरिकल क्वांटिटी। वैल्यू से मतलब ये होता है कि इसमें क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटी भी हो सकती है। और जब आप अपनी बात को स्पेशल कर लेते हैं न्यूमेरिकल क्वांटिटी, तो इसका मतलब ये है कि ये क्वांटिटी हो सकती है। तो मैंने दोनों ही चीज़ें यहाँ पे शामिल कर दी हैं और क्लियरली ये बताया है कि न्यूमेरिकल क्वांटिटी ज़्यादातर होती है। अ वैल्यू आर न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वो चीज़ जिसमें इंफॉर्मेशन जिसमें हमारी इंटरेस्ट है। तो जिसमें हमारी इंटरेस्ट है उसमें से अगर आप कोई एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं या उसमें से कोई एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी फाइंड कर लेते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है? पैरामीटर कहलाती है। अब पैरामीटर अगर आप एक से ज़्यादा फाइंड करेंगे तो फिर उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं पैरामीटर्स। द पैरामीटर्स आर डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स। हम इनको किससे ज़ाहिर करते हैं? ग्रीक लेटर्स से ज़ाहिर करते हैं। ग्रीक लेटर्स भी स्मॉल वाले। बाय ग्रीक लेटर्स सच एज अल्फ़ा हम इस्तेमाल करते हैं इंटरसेप्ट के लिए, बीटा इस्तेमाल कर लेते हैं स्लोप के लिए। ये आपके पास रिज़र्व साइन है गैमा जो कि ग्रीक लेटर है, हम इसको पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। म्यू हम इस्तेमाल कर लेते हैं पॉपुलेशन मीन के लिए। सेम सिग्मा इस्तेमाल कर लेते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। और पाई को इस्तेमाल कर लेते हैं पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए। यानी कि जो चीज़ आपके पास पॉपुलेशन है उसमें से अगर आप कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी फाइंड कर लेते हैं तो उनको जब आप डिनोट करते हैं तो किससे ज़ाहिर करते हैं? ग्रीक लेटर्स। यहाँ पर मैंने ग्रीक लेटर्स को बता दिया, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द पैरामीटर्स आर नॉट वेरिएबल्स। ये पैरामीटर्स जो होते हैं ना ये वेरिएबल्स नहीं होते। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये वेरिएबल्स क्यों नहीं होते। इसके लिए मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास 50 लोग हैं, 50 पीपल्स हैं, लीजिए अगर आपके पास 50 पीपल्स हैं और आप 50 पीपल्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। अब अगर आप 50 लोगों को इस्तेमाल करेंगे और इसका कोई भी करैक्टर मालूम करेंगे, जितनी दफ़ा भी आप इन 50 लोगों को इस्तेमाल करेंगे आप देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसका मीन ही फाइंड करना है। 50 लोगों का मीन, जिसे एवरेज भी बोला जाता है। आप 50 लोगों की जब एवरेज फाइंड करना चाहेंगे, आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी 50 लोगों की एवरेज फाइंड करेंगे आप देखेंगे हमेशा वो चीज़ क्या होगी? कांस्टेंट ही होगी। यानी कि एवरेज की जो वैल्यू होगी 50 लोगों की सेम ही होगी। चाहे आप सुबह 50 लोगों का डाटा लेके इसको प्रोसीड करें, दरमियान में किसी भी वक्त करें, शाम को आप किसी भी वक्त करें, क्योंकि लोग जो हैं वो 50 हैं। जैसे कि 50 लोगों का मार्क्स, मैट्रिक के मार्क्स, अगर 50 लोगों के मैट्रिक्स के मार्क्स हैं, अब जब भी इनसे पूछेंगे वो आपको मार्क्स बताएंगे तो इसमें से जो भी वैल्यू फाइंड होगी एवरेज के तौर पे वो हमेशा वही होगी जो कि पहले दिन की एवरेज होगी। इसी वजह से हम इन्हें नाम कर देते हैं कि ये क्या होते हैं? ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ये वेरिएबल्स नहीं होते। फॉर स्पेसिफिक पॉपुलेशन, स्पेसिफिक का मतलब है कि एक ख़ास पॉपुलेशन है उसमें से आपने कोई करैक्टर फाइंड करना है। जितनी दफ़ा भी आप वो काम करेंगे वो चीज़ क्या होगी? वही रिपीट होगी, यानी कि वही आंसर आएंगे। इन अदर वर्ड्स पैरामीटर्स आर कांस्टेंट क्वांटिटीज़। ये क्या होती हैं? कांस्टेंट्स होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो कौन सी है? स्टैटिस्टिक की है। तो स्टैटिस्टिक की जो डेफिनेशन है वो, जैसे आपके पास पैरामीटर की डेफिनेशन जो रिलेशन रखती है पॉपुलेशन से, तो स्टैटिस्टिक की जो डेफिनेशन है वो किससे रिलेशन रखती है? वो सैम्पल से रखती है। अब वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल, ऐसी वैल्यू जो कि आपने सैंपल से फाइंड की है क्या कहलाती है? स्टैटिस्टिक कहलाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस दिया जाता है स्टैटिस्टिक, ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए कि IC है एंड में, ICS नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक।
तो कोई भी वैल्यू जो आप सैंपल से फाइंड करते हैं वो चीज़ क्या कहलाती है, स्टैटिस्टिक कहलाती है। अब इसका जो प्लूरल होता है, द प्लूरल ऑफ द स्टैटिस्टिक क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक चीज़ का प्लूरल बनाना है तो आप उसके साथ एस का या एस का इजाफा लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या किया गया, एस का इजाफा करके स्टैटिस्टिक्स कर दिया गया, यानी कि आपने अगर प्लूरल को समझना है तो स्टैटिस्टिक्स होते हैं। वी यूज़, हम इनको कब इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक्स को, इट व्हेन वी कैलकुलेट मोर देन वन वैल्यूज़ फ्रॉम द सैम्पल, जब हम सैम्पल में से ज़्यादा स्टैटिस्टिक फाइंड करेंगे तो उस वक्त हम उसके लिए स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करेंगे। आगे कि ये होते क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं या वेरिएबल्स हैं। द स्टैटिस्टिक्स जो सैम्पल में से फाइंड किएंगे आर वेरिएबल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। और इनको ज़ाहिर किससे किया जाता है, डिनोटेड बाय इंग्लिश लेटर्स एक्स बार, कैपिटल एस स्क्वायर, कैपिटल एस, और क्यू क्या है, क्वार्टाइल्स हैं, ठीक है। डी क्या है, डिसाइल्स हैं, और पी क्या है, परसेंटाइल्स हैं। ये आप लोगों के फर्दर टॉपिक्स में आएंगे, इस वजह से मैंने यहाँ पर उसको लिख दिया है जी। अब वाजे करते हैं कि ये आपके पास ये वेरिएबल्स क्यों होते हैं। देखिए मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया है कि 50 लोग आपकी पॉपुलेशन है। अब इस 50 में आप कोई एक सैम्पल फाइंड कर लें। फॉर एग्जांपल आपने 15 लोगों का सैम्पल फाइंड कर लिया। अब 15 का आप क्या कर लें, मीन फाइंड कर लें। अब ये जो मीन है इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लें, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, इन 15 को वापस भेज दें। जैसे वापस भेजेंगे आप दोबारा से 15 ले लें, कोई और 15 ले लें, और इसका क्या कर लें, इसका भी मीन फाइंड कर लें। पहला मीन 1 था, ये आपके पास मीन 2 है। अब देखेंगे कि अब अगेन 15 लोग हैं, लेकिन इस 15 का मीन और इस 15 का मीन सेम नहीं होगा। इसका मतलब सेम नहीं होगा तो फिर वो तब्दील हो जाएगा, और तब्दील हो जाएगा तो फिर वो वेरिएबल हो जाएगा। अब इन 15 को वापस भेज दें, चाहे वापस ना ही भेजें, पीछे 35 रह जाएगा। 35 में से आप अगेन क्या ले लें, 15 लोग ले लें, इन 15 का मीन फाइंड कर लें जो कि थर्ड मीन होगा। आप देखेंगे कि इन तीनों में कोई ना कोई डिफरेंस लाजमी होगा। अगर कोई ना कोई डिफरेंस है, ये चीज़ आपने क्या किया, ये पॉपुलेशन थी, ये 15, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सैंपल है, और सैंपलों में से जो चीज़ आप फाइंड करते हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हो सकते हैं, या 2 सेम हो जाएंगे, तीसरा सेम नहीं होगा। ऐसी सूरत में ये आपके पास क्या बन गया, वेरिएबल बन गया। अब नेक्स्ट आ जाता है कि भाई सैंपल के स्टैटिस्टिक्स जो फाइंड किए जाते हैं वो होते क्या क्या हैं, या कौन कौन से हैं। तो ये जो एक्स बार है हम इसे नाम क्या देते हैं, सैंपल मीन, यानी कि सैंपल का मीन। मीन क्या, मिडल वैल्यू या एवरेज वैल्यू। सैंपल मीडियन, मीडियन जो कि हम सैंपल में से फाइंड करेंगे उसे नाम क्या देंगे, सैंपल मीडियन। सैंपल मॉड, जो कि सैंपल में से मॉड फाइंड करेंगे, इसे किससे ज़ाहिर करते हैं, इसे एक्स हैट से ज़ाहिर करते हैं। और ये जो आपके पास है इसे नाम क्या देते हैं, एक्स टा या एक्स टाउ, एक्स टाउ या टा। सैंपल क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स करेक्टर्स हैं, डिस्क्रिप्शन हैं जो कि किसके हैं, सैंपल के हैं। और वो कौन से होते हैं, Q1 होता है, Q2 होता है, Q3। आप देख सकते हैं कि सारे एक्स इंग्लिश लेटर है, ये आपके पास Q वगैरह जो है इंग्लिश लेटर है। और सैंपल वेरिएंस ये आपके पास क्या है, ये भी सैंपल से मालूम होता है। एक्चुअली ये आपके पास स्टैटिस्टिक्स के कुछ स्पेसिफिक करेक्टर है, मीन, मीडियन, मॉड। ये डाटा को एक्सप्लेन करने के कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स मुराद उनकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं। तो क्वार्टाइल्स ये सारे के सारे बेटा आपके पास क्या होंगे, ये जब आप सैंपल से फाइंड करेंगे तो ये फिर इंग्लिश लेटर से डिनोट करते हैं। थैंक यू।